ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन यू किया को देखते हैं। किया काफी अपसेट लग रही थी। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें ल्यूकेमिया है। किया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा होगा तुम एक बार फिर से चेकअप कराने आ जाओ, वरना इस रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास बस 3 महीने हैं। किया सोचती कि मेरी लाइफ वैसे ही इतनी डिफिकल्ट है और अब मेरी डेथ होने वाली है। वो बेकार लोग क्यों नहीं मर जाते मेरी जगह। वो याद करती है कि आज की टीम प्रोजेक्ट मीटिंग में फई नाम के लड़के ने किया का प्रोजेक्ट प्लान कॉपी करके दिखा दिया था। जब किया ने ये बात सबसे बताई तो उनके टीम लीडर ने किया को ही थप्पड़ मार दिया और कहा कि ज़्यादा झूठ मत बोलो। देन हम हमारे हीरो जिन लियान को देखते हैं। वो भी कंपनी के रूपटॉप पर खड़ा होकर शॉपिंग मॉल के लिए बिल्डिंग के सामने वाली जगह देख रहा था। किया लियान को देख लेती है। उसे लगता है कि लियान सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लियान को सेव करने के लिए उसे पकड़कर नीचे खींच लेती है। दोनों नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। किया लियान से कहती कि जो लोग जीना चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं है और तुम खुद मरने की कोशिश कर रहे हो। लियान कहते कि मैं थोड़ी ना सुसाइड की सोच रहा हूँ। किया कहती कि अरे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है और उसे भागने की जरूरत नहीं है, और हाँ मुझे थैंक्स कहने की भी जरूरत नहीं है। लियान हैरान हो जाता है, उसके लेग में भी मोच आ गई थी। तभी किया को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम उससे पैसे सेंड करने को कहती है। किया कहती कि आपको बस पैसों से मतलब है, मेरे जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो उन्हें पैसे सेंड कर देती है। लियान किया से उसका नाम पूछता है। किया कहती कि क्या करोगे मेरा नाम जान के, 3 महीने बाद मैं इस दुनिया से गायब होने वाली हूँ। लियान हैरान हो जाता है। अब घर आकर किया याद करती है कि 5 साल से वो जिन कंपनी में जॉब कर रही है। उसे अपने कलीग्स को डॉक्यूमेंट पास करने और उनके लिए लंच लाने का काम भी करना पड़ता है। साथ ही उसे अपने लीडर के लिए भी नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। किया ये सब सोचकर रोने लगती है और डिसाइड करती है कि अब वो अपनी लाइफ के 3 महीने अच्छे से जीना चाहती है। अब नेक्स्ट डे टीम मीटिंग में लीडर जाओ सभी को बताता है कि फई की वजह से इस महीने का टारगेट कंप्लीट हो गया है। सभी खुश हो जाते हैं। जाओ किया से गुस्से में कहता है कि तुम फई के लिए ताली क्यों नहीं बजा रही हो। किया कहती कि ये प्लान मेरा ही था जो फई ने कॉपी किया था। जाओ कहता कि बकवास मत करो। किया कहती कि क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, हार्ड वर्क मैं करूँ और बोनस किसी और को मिले। सभी किया को आज इतना अलग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ मीटिंग खत्म कर देता है। फिर जाओ से कहती कि इसे कैसे भी कंपनी से बाहर निकालो। जाओ कहता कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी इसे फायर करा दूंगा। किया कहती कि हाँ बिल्कुल, जल्दी से मुझे फायर कराओ। वो जाओ को डॉग बोलकर चली जाती है। जाओ ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। फई कहती कि इसमें इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट डे जाओ ऑफिस में फई के साथ रोमांस कर रहा था। तभी किया वहाँ पर आती है और कहती कि मैंने कुछ नहीं देखा। जाओ कहता है कि डोर नॉक करके आना चाहिए ना, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। क्या कहती कि तुम जैसे बेकार लीडर के साथ काम कौन करना चाहता है। जाओ क्या पर गुस्सा करने लगता है। क्या कहती कि सैलरी भी कम है, ऊपर से मुझसे इतना ओवर वर्क करवाते हो, मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि बहुत रिग्रेट होगा तुम्हें। क्या कहती कि जो करना है कर लो और फिर से उसे टीस करके चली जाती है। जाओ और गुस्से में आ जाता है। फाई फिर किया के पास आकर उसे कुछ फाइल्स देती है। वो किया को बातें सुनाने लगती है कि तुम 5 साल से कंपनी में हो, आज तक तुम्हारी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि तुम सीरियसली काम नहीं करती हो। किया कहती कि तुमसे तो अच्छी ही हो, मैं प्रमोशन के लिए बेकार की हरकतें नहीं करती है। फाई कहती कि बकवास मत करो और उसे काम कंप्लीट करने को कहती है। किया फाइल्स फेंक देती है और कहती कि अपना काम खुद करो, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। फाई गुस्से में कहती कि समझती क्या है अपने आप को। देन क्या हॉस्पिटल आती है। चेकअप कराने के बाद वो डॉक्टर की बातों को याद कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसको ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, ना ही डिप्रेस्ड रहना चाहिए, वरना इससे उसकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। लियान भी उसी हॉस्पिटल में था। वो किया को देखकर उसे आवाज़ देने लगता है। किया कहती कि तुम तो वही हो ना जो सुसाइड करने वाले थे। लियान कहता कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। किया कहती कि तुम्हारी बेयर स्लीपर्स तो अच्छी हैं। लियान कहता कि स्लीपर्स नहीं, अपनी इंजरी दिखा रहा हूँ। किया कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी मत करना, और चली जाती है। लियान असिस्टेंट से किया की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। अब कुछ दिनों के बाद किया की मॉम कंपनी आती है और किया पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने पैसे सेंड क्यों नहीं किया, तुम्हारे डेट के गैम्बलिंग डेट है और ऊपर से घर का खर्चा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। किया कहती कि जब देखो पैसे पैसे हैं, आपको मेरी फिक्र क्यों नहीं होती कभी, आप मुझसे इस सब के बारे में बात ही मत करना। मिसेज यू वहीं बैठकर नाटक करने लगती हैं कि मैंने अपनी डॉटर को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अब जॉब करने के बाद ये अपनी मॉम को ही एटीट्यूड दिखा रही है।
जाओ और फाइव मिसेस यू से बात करने लगते हैं और किया से कहते कि तुम कैसी डॉटर हो जो अपनी ही मॉम पर हाथ उठा रही हो। किया उन सभी को इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन मिसेस यू बहुत नाटक कर रही थी। सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। किया कहती कि आप क्यों ये सब कर रही हो। इतने में लियान भी वहाँ पर आ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। किया कहती कि हमेशा मैं अपनी सैलरी आपको सेंड कर देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मिसेस यू कहती कि क्यों, घर कैसे चलेगा हमारा। क्या कहती कि आपका बेटा घर पर बैठकर खाता रहता है, उसे जॉब करने के लिए क्यों नहीं कहती आप। बचपन से ही मुझे परेशान करती आई है आप। मैं भी आपकी डॉटर हूँ, क्यों आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। बहुत सी बातें सुनाकर किया चली जाती है। लियान उसे देखकर छुप जाता है। फिर मिसेस यू से कहती कि आंटी आप किया की बातों पर ध्यान मत दो, आजकल उसका दिमाग ठीक नहीं है। जाओ भी कहते कि हाँ। इधर लियान और उसका असिस्टेंट किया के पीछे जाते हैं। किया कैफे में बैठी थी, तभी लियान उसके पास आता है। जल्दी में किया उसके सूट पर कॉफी गिरा देती है और कहती कि तुम यहाँ। लियान कहता कि क्या कोइंसिडेंट है। किया कहती कि मैं तुम्हारा कोट वॉश कर दूंगी। लियान जल्दी से एक सूट उतार कर उसे दे देता है और कहते कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती कि क्या करोगे नाम जान के। लियान उसके लिप से कॉफी साफ करने लगता है। किया उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। लियान कहता कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो कहती कि कल यहीं पर 8 बजे आकर मिलना मुझे, मैं तुम्हारा सूट लेकर आऊँगी। लियान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे रास्ते में किया एक लेडी को सेव करती है, वरना उन्हें कार टक्कर मार देती है। वो लेडी किया से कहती है कि तुमने मेरी वजह से इतना रिस्क क्यों लिया। क्या कहती कि वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उस लेडी को लगता है कि किया किसी प्रॉब्लम में है। वो किया से उसका नाम पूछती है। किया नाम बताकर चली जाती है। वो लेडी अपने असिस्टेंट से किया के बारे में पता करने को कहती है। इधर लियान किया का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था। असिस्टेंट ने उसे किया की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो वही देख रहा था। बहुत देर बाद किया वहाँ पर आती है। लियान कहता कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ। किया उसे सॉरी बोलकर सूट देती है। लियान कहता कि क्या तुम ओवर टाइम वर्क कर रही थी। क्या कहती कि तुम्हें कैसे पता। लियान कहता कि मजाक कर रहा हूँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। वो किया को वीचेट पर ऐड होने के लिए कहता है। क्या कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और चली जाती है। लियान स्माइल करने लगता है। आप नेक्स्ट डे फिर जाओ से कहती है कि इस बार प्रोडक्ट का अमाउंट सही नहीं लग रहा है मुझे। जाओ कहता है कि ये काम किसने हैंडल किया था। फई कहती कि किया ने। जाओ किया पर गुस्सा करने लगता है और कहते कि तुम इतनी छोटी सी बात भी ध्यान नहीं रख सकती हो। किया कहती कि तुम लोग जानबूझ के मुझे फंसा रहे हो, तुमने पूछा भी नहीं कि मैंने ये मिस्टेक की है या नहीं। जाओ गुस्सा हो जाता है। किया उसके ऊपर पानी फेंक देती है। फाई कहती कि तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या, और उसे थप्पड़ मार देती है। किया भी उसे मारने लगती है। उन दोनों के बीच फाइट हो रही थी, तभी लियान वहाँ पर आता है और उनकी फाइट सॉल्व कराता है। जाओ कहता है कि मिस्टर लियान आप यहाँ, ये कंपनी लियान की ही होती है। लियान कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। जाओ कहता है कि किया ने कोई मिस्टेक कर दी थी, बस इसीलिए हम उसे समझा रहे थे। लियान किया से कहते कि तुम बताओ क्या बात है। किया कहती कि ये दोनों साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। किया लियान को जाओ और फई की रोमांस वाली वीडियो दिखा देती है। फई कहती कि ये हमारी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही है। जाओ कहते हैं कि हाँ। लियान कहते हैं कि तुम लोग कंपनी में अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हो एम्प्लॉयज को परेशान करने के लिए। फई कहती कि ये फेक वीडियो दिखाकर हमें फंसा रही है। जाओ कहते कि हाँ, हमारे पास क्या एविडेंस है कि इस वीडियो में हम दोनों ही हैं। किया कहती कि तुम लोग ब्लाइंड हो क्या। वो उन्हें एक और वीडियो दिखाती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ किया से फ़ोन लेने वाला था, लेकिन लियान उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है। लियान कहता है कि इस वीडियो में तुम दोनों ही हो। फाई और जाओ दोनों नाटक करने लगते हैं कि नहीं, ये किया झूठ बोल रही है, इसने एआई की हेल्प से ये वीडियो क्रिएट किया है। लियान कहता है कि तुम दोनों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, साथ ही तुम लोग अपने कलीग्स को भी परेशान करते हो। लियान उन दोनों को फायर करके किया को डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना देता है। लेकिन किया कहती है कि मैं रात में ही रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर चुकी हूँ, अब मैं इस जॉब को नहीं करना चाहती हूँ। फई कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। किया कहती कि तुम्हें क्या करना, वैसे भी तुम्हें जॉब से निकाल दिया है ना, तो निकलो यहाँ से। फई और गुस्सा हो जाती है। जाओ कहता है कि छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। लियान सभी को अपना अपना काम करने को कहता है और किया को ऑफिस में आने को कहता है। किया ऑफिस में आती है। लियान उसके क्लोज जाने लगता है। क्या कहती कि मेरे क्लोज मत आओ वरना तुम्हें रिग्रेट होगा। लियान कहते कि अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे कैसे रिग्रेट होगा। किया उसकी नेक पर बाइट कर देती है। लियान कहते कि पागल हो क्या। किया उसे टच करके कहती है कि क्या मैं तुम्हारे एप्स देख सकती हूँ। लियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुमने अभी तो मुझे बाइट किया। क्या वहाँ से जाने लगती है। लियान उसे पकड़ कर क्लोज कर लेता है। क्या उसे इतना क्लोज देखकर साइड हो जाती है। लियान कहता है कि तुम जॉब क्यों छोड़ रही हो, रीज़न बताओ मुझे।
वो कहती कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। लियान कहते कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कम टाइम है। किया कहती कि मानो या ना मानो यही सच है। वो कहते कि अच्छा, लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। किया कहती कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि मेरे लिए एक काम करो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। किया कहती कि मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगी। लियान कहते कि मुझे लगता है कि मेरे डैड की डेथ का फई के अंकल मिस्टर सी से कोई कनेक्शन है। तुम इस बारे में पता करो, बस इतना ही करना है। क्या कहती कि ठीक है। लियान कहते कि सैलरी के साथ साथ तुम्हें मेरे एब्डोमिनल मसल्स भी देखने को मिलेंगे। कि ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर जाओ फई के साथ रोमांस कर रहा था। देन वो फई से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे आगे। फई कहती कि तुम मेरे साथ मेरे अंकल की कंपनी सी कंपनी में चलो। जिन कंपनी और सी कंपनी राइवल कंपनीज हैं, कैसे भी मैं उस किया को सबक सिखाना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि ठीक है। अब रात में किया जब घर जा रही थी तभी जाओ उसके पास आता है। क्या कहती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो किया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। किया जाओ को मारने लगती है। वो उसे मार ही रही थी तभी लियान वहाँ पर आ जाता है और जाओ को किक मार के साइड करता है। किया की नाक से ब्लड आने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। लियान जल्दी से उसे उठाकर कार में ले जाता है। कार में आते ही किया को होश आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। किया कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो कहता कि क्यों ज़रूरत नहीं है। किया कहती कि मुझे बस घर ड्रॉप कर दो और मुझे सेव करने के लिए थैंक्स। रियान कहता कि थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, तुमने भी तो मुझे रूपटॉप पर सेव किया था। किया हंसने लगती है। देन वो घर आती है। मिसेस यू उस पर गुस्सा करने लगती है। किया कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मिसेस यू कहती कि मुझे पता चल गया वो लियान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तभी कंपनी में तुम्हारी साइड ले रहा था। वो तो बहुत रिच है, तुम्हारे भाई को कार बाय करनी है, पैसे दो। क्या कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है, वैसे भी कुछ दिनों में मेरी डेथ होने वाली है। मिसेस यू कहती कि बकवास मत करो। क्या कहती कि लियान हमारी कंपनी का हेड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड कब बन गया। मिसेस यू से थप्पड़ मार के कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या कहती कि मार डालो, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ। मिसेस यू किया के बैग में पैसे ढूंढने लगती है। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो क्या पर गुस्सा करने लगती है। क्या कहती कि बचपन से ही आपने सिर्फ अपने बेटे की केयर की है, मैं तो आपके लिए कुछ नहीं हूँ, मेरे जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा होगा आप मुझे अभी मार डालो। मिसेस यू किया को ऐसे देखकर भाग जाती है और उनके जाते ही किया रोने लगती है। इधर लियान घर आता है और अपनी मॉम से कहते कि आप अभी तक सोई नहीं। ये वही लेडी है जिनको किया ने सेव किया था। मिसेस जिन लियान से कहती है कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड कैसे हुआ। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। मिसेस जिन कहती कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी ब्लैंकेट्स अरेंज की थी, तुमने सब कैंसिल क्यों कर दिए। लियान कहता है कि अभी मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मिसेस जिन कहती है लेकिन क्यों। लियान कह देता है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ, उसने मुझे सेव किया था। लियान किया के बारे में बात करने लगता है। मिसेस जिन कहती कि मैं भी उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद आई है। वैसे मैं भी तुम्हें ऐसी लड़की से मिलाना चाहती हूँ जिसने मुझे सेव किया था। लियान कहता कि अभी मैं बिजी हूँ। मिसेस जिन कहती कि मॉम से इम्पोर्टेंट क्या है, कल आफ्टरनून में चलना उस लड़की से मिलने। तो लियान हाँ बोल देता है। अब नेक्स्ट डे मिसेस जिन जबरदस्ती लियान को लेकर रेस्टोरेंट में आती है। लियान कहता कि मुझे कंपनी जाना है, लेकिन मिसेस जिन उसे किया के पास ले जाती है, लेकिन लियान उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। मिसेस जिन कहती कि यही है वो लड़की किया। जब लियान और किया एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मिसेस जिन कहती है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। लियान कहता है कि हाँ। मिसेस जिन कहती है कि तुमने किया को बुली तो नहीं किया। लियान अपनी नेक दिखाकर कहता है कि मैंने नहीं, इसने मुझे बुली किया है। कि अपना फेस छुपाने लगती है। मिसेस जिन कहती कि तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। लियान किया के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि कल से हमें सी कंपनी में जाना है काम करने के लिए, तभी हम सब पता कर पाएंगे। क्या कहते कि ठीक है। वैसे अभी जो आंटी यहाँ से गई तुम उन्हें जानते हो। लियान कहते कि हाँ जानता हूँ। अब नेक्स्ट डे किया सी ग्रुप पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे फई मिल जाती है। फई किया से कहती कि जिन कंपनी को छोड़ के सी कंपनी में कैसे आ गई तुम। वैसे ये मेरे अंकल की कंपनी है और अब मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ। क्या कहती कि हाँ पता है मुझे। फई कहती कि तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मैं लड़के का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रही हूँ, तो अब तुमने क्या किया है। तुमने भी तो लियान को फंसाकर ये सब कराया है। क्या उसे थप्पड़ मार के कहती कि बकवास मत करो। फई को और गुस्सा आ जाता है। उन दोनों की फाइट होने लगती है। तभी लियान वहाँ पर आता है और फई से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किया पर हाथ उठाने की। फई कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जाओ आता है और लियान से कहता है कि फई ने गलती से किया को मार दिया, ये अभी उसे सॉरी बोल देगी। फई मना कर देती है, लेकिन जाओ फई को समझाने लगता है। फई सॉरी बोलने ही वाली थी तभी उसके अंकल वहाँ पर आते हैं।
वो सभी को जिन ग्रुप की चेयरमैन मिसेस जिन से मिलवाते हैं। किया उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। लियान कहते कि मॉम आप यहाँ, जो सुनकर किया और ज़्यादा हैरान हो जाती है। फाई के अंकल मिस्टर सी मिसेस जिन को बताते हैं कि ये हमारी न्यू एम्प्लॉय है। मिसेस जिन किया से अच्छे से बात करने लगती है। मिस्टर सी कहते कि फाई मेरी नीस है, कंपनी की न्यू सुपरवाइज़र, और ये जाओ है न्यू मैनेजर। लेकिन मिसेस जिन उन्हें इग्नोर करके अंदर चली जाती है। क्या लियान से पूछती कि तुम यहाँ कैसे हैं। लियान कहते कि मैं सोच रहा था कि कोई तुम्हें बुली ना करे, तो मैं प्रोटेक्ट करने आ गया। किया कहती कि कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। देन वो दोनों भी ऑफिस में आते हैं। मिसेस जिन मिस्टर सी से कहती है कि अब आपको ही मेरे बेटे और किया का ध्यान रखना है। मिस्टर सी कहती कि हाँ बिल्कुल, आप इनकी टेंशन मत लो। किया और लियान बाहर आ जाते हैं। इधर जाओ और फई बहुत गुस्सा हो रहे थे। फई कहती कि ये दोनों यहाँ भी हमें परेशान करने आ गए हैं। जाओ कहते कि तुम्हारे अंकल को मिसेस जिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उन्होंने मिसेस जिन के कहने पर उस लियान और किया को कंपनी में ही बुला लिया। फाई कहती कि तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी उन दोनों को यहाँ से बाहर कर देंगे। फिर लियान और किया साथ में घर जा रहे थे। किया कहती कि क्या तुम भी मेरे घर चल रहे हो। वो कहते कि हाँ, तुम्हें मेरे एप्स को टच करना है ना। किया कहती है कि मेरे घर आओगे तो बस टच थोड़ी ना करूँगी। लियान कहते कि तुम्हें जो करना है वो करना। किया हंसने लगती है, तभी उसे खांसी आ जाती है। लियान कहते कि क्या हुआ। वो किया की नोज से ब्लड आता देखकर परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है। लेकिन क्या कहते कि टेंशन मत लो, बस मुझे घर ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियान कहते कि ठीक है और उसे घर ले जाता है। इधर फई और जाओ फई के अंकल से बात कर रहे थे। फई कहते कि आपने उस लियान को हमारी कंपनी का डायरेक्टर क्यों बनाया। जाओ कहते कि ऊपर से उस किया को भी जॉब दे दी, वो दोनों मिलकर हमारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। अंकल कहते कि उसकी टेंशन तुम लोग मत लो, मैंने सुना है कि लियान को किया में इंटरेस्ट है, तो उसे किया के साथ बिजी रहने दो। इसका फायदा उठाकर हम जिन ग्रुप में भी कब्जा कर सकते हैं। जो सुनकर जाओ और फई खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे लियान किया के पास आता है और उसे चिकन सूप देकर कहता है कि मेरा वेट क्यों नहीं किया। वो उसे सूप के लिए थैंक्स कहती है। तभी फई और जाओ वहाँ पर आते हैं। फई कहती कि किया तो बहुत लकी है जो मिस्टर लियान खुद उसके लिए सूप लेकर आए हैं। जाओ लियान को एक फाइल देता है और कहता है कि ये न्यू प्रोजेक्ट है जिसे स्पेशली मिस्टर सी ने तुम्हें हैंडल करने को कहा है। फई कहती कि मैं चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिले। किया कहती कि तो तुम ही ले लो, हमें क्यों बोल रही हो। फई गुस्सा हो जाती है। लियान कहता है कि मैं मिस्टर सी से बात कर लूँगा। जाओ कहते हैं कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा, मिस्टर सी ने ही ऐसा कहा है। लियान कहते कि ठीक है। बाद में किया लियान से कहती है कि तुमने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया, तुम्हें पता है ना इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लियान कहता है कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज मेरे डैडी थे। उनकी डेथ के बाद जिन और सी कंपनी अलग हो गई और ये प्रोजेक्ट सी कंपनी को मिल गया। किया कहती है कि तो तुम इस प्रोजेक्ट से सच पता करना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, ताकि हमें और टाइम भी मिल जाए। क्या कहती कि मेरे पास बस 3 महीने हैं। लियान कहते कि हाँ, इतना टाइम काफ़ी है हमारे काम के लिए। देन लियान किया को डिनर के लिए अपने घर लाता है। मिसेस जिन खुद किया को खाना सर्व कर रही थी। लियान कहता है कि इसे चिकन की नेक दो, इसे नेक खाना ज़्यादा पसंद है। किया सुनकर उसे किक मार देती है। मिसेस जिन उन्हें देखकर स्माइल करने लगती है। लियान खुद किया की प्लेट में और खाना रख देता है। इधर जाओ और फई मिस्टर सी से बात करते हैं। जाओ कहता है कि लियान ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है, अब क्या करना है। मिस्टर सी कहते कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। फई कहती है लेकिन उस प्रोजेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ना। जाओ कहते कि अंकल है ना हमारी हेल्प करने, उसकी टेंशन मत लो तुम। फई कहती कि हाँ ठीक है। इधर लियान क्या को उसके घर ड्रॉप करने आता है। कि अपनी मॉम से कहती कि आप फिर यहाँ पर आ गई, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मिसेस यू कहती कि मैं तुम्हारे भाई को साथ लेकर आई हूँ, आज तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लियान कहते कि कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को, लेकिन दोबारा किया को परेशान मत करना। मिसेस यू कहती कि 5 मिलियन। क्या हैरान हो जाती है। लियान उन्हें 10 मिलियन का कार्ड दे के कहता है कि अब निकलो यहाँ से। मिसेस यू और उनका बेटा कार्ड उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। किया कहती कि थैंक्स, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। वो कहते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बदले मैं कुछ और ले सकता हूँ। किया कहती कि क्या। लियान उसे फोrehead पर किस करता है और कहते कि बस यही चाहिए था। किया उसे हक कर लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लियान किया से कहता है कि तुम्हारी मॉम अगर फिर से तुम्हें परेशान करने आए तो तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे, अच्छा होगा तुम एक बॉडीगार्ड रख लो। किया कहती कि अच्छा। लियान कहते कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को रेडी हूँ। किया स्माइल करने लगती है। लियान उसके चिक पर किस कर देता है। किया ये देखकर साय फील करने लगती है। अब प्रोजेक्ट मीटिंग में मिस्टर सी कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ और लियान इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज होंगे और फई और किया बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे।
लियान कहता कि ये सब ठीक है, लेकिन क्या आपको इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है? भाई कहती कि जो हमारे लिए सही है वही होगा, और भूलो मत ये तुम्हारा जिन ग्रुप नहीं है। किया कहती कि बकवास मत करो, हमें साथ काम करना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। जाओ और फै तो उस प्रोजेक्ट के पीछे ही पड़े थे। तो लियान कहते कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मिस्टर सी स्माइल करने लगते हैं। अब रात में लियान किया से पूछता है कि बताओ ना, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर बन सकता हूँ या नहीं? क्या लियान को अपने घर की सेकंड की दे देती है, जो देखकर लियान खुश हो जाता है। क्या फिर से उसकी नेक पर बाइट करती है। लियान कहते कि तुम्हें मेरी नेक इतनी पसंद क्यों है। वो भी किया कि नेक पर बाइट करके उसे किस करने लगता है। कुछ दिनों के बाद किया और लियान साथ में अपने काम की बातें कर रहे थे। किया कहती कि अब तक सीक्रेटली हमने बहुत कुछ पता कर लिया है, बस वो फाइल किसी को ना मिले। तभी लियान को जाओ का कॉल आता है। जाओ कहता है कि हमने उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब हम चारों साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं। तुम दोनों भी हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाओ। कॉल रखकर लियान किया से कहता है कि हमें इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं करना है। किया कहती कि मुझे लग रहा है कि ये लोग हमें फेक डाटा दे रहे हैं, तुम्हारी कंपनी में भी इन्होंने मुझे ऐसे ही फंसाया था। लियान हैरान हो जाता है और कहता है कि हमारी ओरिजिनल फाइल कहाँ है। हम दोनों फाइल ढूंढने लगते हैं, लेकिन फाइल वहाँ पर नहीं थी। किया कहती कि अब हम क्या करेंगे? लियान कहता कि चलो मेरे साथ। इधर मिस्टर सी मिसेस जिन के पास आते हैं और कहते कि आपके बेटे ने ये सब ठीक नहीं किया है। मिसेस जिन कहती कि इस सब में उसकी क्या गलती है। मिस्टर सी कहते कि अगर मेरी कंपनी को कुछ हुआ तो मैं आपके बेटे को अभी जेल में डलवा दूंगा। मिसेस जिन कहती कि जो करना है करते रहो। लियान और किया फाइल ढूंढने में लगे थे। किया कहती कि वो फाइल किसी और को ना मिल जाए। तभी जाओ और फई वहाँ पर आते हैं। जाओ कहते कि क्या हुआ, फाइल नहीं मिल रही है, चाहो तो हम हेल्प कर देते हैं। किया कहती कि बकवास मत करो, जल्दी हम वो एविडेंस पुलिस को दे देंगे। इतने में मिस्टर सी भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते कि कौन तुम्हारा भरोसा करेगा, साथ ही तुम दोनों ने कंपनी के रूल्स को भी तोड़ा है। लियान कहते कि तुम लोगों ने हमें बहुत कम समझ लिया था। मिस्टर सी कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी मिसेस जिन पुलिस को लेकर आती है और मिस्टर सी को वो फाइल देकर कहती है कि ये तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं जो अब तक तुमने किए हैं। मिस्टर सी हैरान हो जाते हैं। मिसेस जीन कहती है कि लियान और किया ने ये फाइल पहले ही मुझे सेंड कर दी थी। मिस्टर सी की तो तबीयत ही खराब होने लगती है। वैक्सीन में किया कहीं जा रही थी तो लियान उसे मिलने आता है। किया कार में बैठ जाती है। लियान कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लूंगा। किया कहती कि तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। वो लियान के नेक पर बाइट करके कहती है कि मेरे पास हैंडसम लड़का है, बहुत सारे पैसे हैं, और क्या चाहिए। लियान कहता कि तुम तो मेरी नेकी खा लो। वो किया को अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में चलने को कहता है। किया कहती कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो, और तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो। लियान कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम मेरी मॉम की सेवियर हो। किया कहती कि तुम्हें भी सेव किया है मैंने। लियान कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलोगी तुम वहाँ। किया कहती कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो कहता कि ठीक है। वो उसे किस करता है और अपने साथ ले जाता है। देन लियान के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाओ और फई भी आते हैं। मिसेस जिन कहती कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जाओ कहते कि आज जिन फैमिली के ऑल मैन का बर्थडे है, हम कैसे नहीं आते। किया कहती कि जिन कंपनी ने सी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। जाओ कहते कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। फई और जाओ किया को बातें सुनाने लगते हैं। लियान कहते कि बकवास मत करो। वो ग्रैंडपा को किया से मिलाता है। किया उन्हें हेलो बोलकर गिफ्ट देती है। फई उसका गिफ्ट देखकर हंसने लगती है। जाओ कहते कि तुम तो बहुत कंजूस हो। फई कहती कि अब इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये गिफ्ट भी लियान ने बाय किया होगा, उसकी गर्लफ्रेंड है ना ये। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या जाओ से कहती है कि उस दिन की मार याद है ना तुम्हें, क्या फिर से मार खानी है तुम्हें। जाओ और फई तब भी किया को बातें सुना रहे थे। लियान सभी के सामने अनाउंस करता है कि किया मेरी फियांसी है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस जिन तो जल्दी से अपना जेल ब्रेसलेट उतार कर किया को दे देती है। किया मना कर रही थी, लेकिन मिसेस जिन कहती कि रख लो। ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अभी किया को मेरी तरफ से 10 मिलियन सेंड करो। किया कहती कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है ग्रैंडपा। लियान कहता कि जब ग्रैंडपा इतने प्यार से कुछ दे रहे हैं तो ले लो। फई और जाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सोच रही थी कि मेरी तो जल्दी डेथ होने वाली है, ये लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। बाहर आकर किया लियान से कहती कि तुमने ग्रैंडपा को गिफ्ट देने से मना क्यों नहीं किया। लियान कहता कि वो अपनी बहू को कुछ देना चाहते हैं तो मैं क्यों मना करूँगा। क्या कहती कि अब से मैं जिन फैमिली की डॉटर इन लो हूँ। लियान कहता कि हाँ। तभी वहाँ पर सीसी नाम की लड़की आती है और लियान से कहती कि तुम यहाँ। लियान क्या को बताता कि ये मेरी ओल्ड क्लासमेट है सीसी। सीसी कहती कि ये भी बताओ कि हम कुछ टाइम एक दूसरे को डेट कर चुके हैं।
किया हैरान हो जाती है। लियान कहता कि बकवास मत करो। किया कहती कि पास्ट तो पास्ट है, इम्पोर्टेंट है फ्यूचर और प्रेजेंट। सीसी कहती है लेकिन कुछ लोग अपने पास्ट को भूल नहीं पाते, है ना लियान? किया बहुत जेलस हो रही थी। लियान कहते कि बकवास मत करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सीसी कहती कि गुस्सा मत हो, चलो हम लोग डिनर के लिए चलते हैं, आखिर मैं इतने दिनों बाद चाइना आई हूँ। किया कहती कि तुम दोनों बात करो और वहाँ से चली जाती है। लियान किया के पीछे आता है और कहते कि मेरा अब उस सीसी से कोई लेना देना नहीं है। किया कहती कि तो मैं क्या करूँ? लियान कहता कि गुस्सा मत हो, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊँगा। लियान किया को मना लेता है और उसके फोrehead पर किस करके हग करता है। अब कुछ दिनों के बाद मिसेस जिन का बर्थडे आता है। किया और लियान उनसे मिलने आते हैं। लियान सीसी को देखकर कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सीसी कहती कि आज आंटी का बर्थडे है, मैं कैसे नहीं आती। वैसे ये लड़की यहाँ पर क्यों आई? किया कहती कि मैं लियान की गर्लफ्रेंड हूँ तो क्यों नहीं आऊँगी। लियान कहते कि किया मेरी मॉम की डॉटर इन लॉ है। मिसेस जिन सीसी को किया से मिलाती है। सीसी मिसेस जिन को एक एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करती है। देन वो किया से कहती है कि तुमने अपनी मदर इन लॉ को इतना चीप सा केक गिफ्ट दिया है। मिसेस जिन कहती है कि गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लियान कहते कि तुम जानबूझ के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। सीसी कहती कि मैंने क्या गलत कहा, ये लड़की सच में तुम्हारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं है, अपना स्टेटस देखो और इसका देखो। कि अपसेट हो जाती है और कहती कि सीसी सही कह रही है, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए सुटेबल नहीं हूँ। लियान किया को जाने से रोकता है और कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस जिन कहती कि मुझे किसी के स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, मैंने किया को दिल से अपनी बहू मान लिया है। वो किया को अपनी फैमिली के सभी नेकलेस भी दे देती है। लियान सीसी से कहता है कि ये हमारा फैमिली डिनर है, तुम निकलो यहाँ से। सीसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लियान और मिसेस जिन किया को साथ में डिनर करने को कहते हैं। किया याद करती कि डॉक्टर ने कहा है कि अब उसके पास 1 महीना है। किया सोच रही थी कि मैं इस बात से लियान और मोम को परेशान नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि लियान मुझसे कभी ना मिले। मिसेस जिन कहती कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? किया कहती कि इंसान की लाइफ कितनी कम होती है, जब हमें लाइफ अच्छी लगने लगती है तब हमारे पास टाइम नहीं होता। वैसे जिन कहती कि किसी की लाइफ ज़्यादा होती है तो किसी की कम, लेकिन सभी को अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, भले ही उनके पास एक दिन ही क्यों ना बचा हो। क्या सोचती कि हाँ मोम सही कह रही है, मैं अपने बचे हुए टाइम को अच्छे से स्पेंड करना चाहती हूँ। मिसेस जिन लियान से कहती है कि तुम हमेशा किया की केयर करना, उसे कोई प्रॉब्लम मत होने देना। लियान कहते कि हाँ मॉम। देन वो सभी साथ में केक कट करते हैं। मिसेस जिन कहती कि अब मैं रेस्ट करूँगी, तुम लोग बातें करो। लियान किया से कहता है कि अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या सोचती कि काश मैं लाइफ टाइम लियान और मॉम के साथ रह पाती। वो लियान को किस करने लगती है। लियान खुश हो जाता है लेकिन तभी किया को फिर से नाक से ब्लड आने लगता है। लियान हैरान हो जाता है, वो किया से हॉस्पिटल चलने को कहता है। किया कहती कि मैं ठीक हूँ। लियान कहता है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। किया बेहोश हो जाती है। लियान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लियान को बताते हैं कि किया को लिक्मिया है, जो सुनकर लियान तो हैरान हो जाता है और डॉक्टर से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप उसका ट्रीटमेंट करो, चाहो तो मैं उसे अब्रोड ले जा सकता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि किया को बचपन से ही ब्लड जमा हो जाने की प्रॉब्लम रही है, जिससे इसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल है। लियान परेशान हो जाता है। डॉक्टर कहते कि किया बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा अकेले ही ट्रीटमेंट के लिए आती थी, कितना भी पेन हो सब सह लेती है, कभी कुछ नहीं कहती। अच्छा होगा अब तुम उसकी केयर करो, उसका साथ दो। रियान अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। वो रूम के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है। देन अपने आंसू पोंछ कर किया से बात करने आता है। वो किया से कहता है कि मुझे लगता था तुम ये सब मजाक में कह रही हो, ये सब तो सच था। किया कहती कि हाँ। लियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा और रोने लगता है। किया कहती कि तुम अपसेट मत हो, जाओ जाकर रेस्ट करो। लियान कहते कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो किया को अपने फ़ोन में एक लिस्ट दिखाकर कहता है कि मैंने लिस्ट बना के रखी थी कि मुझे तुम्हारे साथ क्या क्या करना है, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली जाओगी। किया कहती कि हम कल डेट पर चलते हैं। लियान कहता कि नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हारे ठीक होने के बाद हम चलेंगे। वो कहती कि ठीक है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अब थोड़ी देर बाद किया डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उसे रिपोर्ट दिखाते हैं। किया थोड़ी अपसेट हो जाती है लेकिन वो डॉक्टर से एक हेल्प मांगती है। देन वो वापस अपने रूम में आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और लियान से बताते हैं कि किया बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीक है, वो रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक हो गई थी। जो सुनकर लियान खुश हो जाता है और किया से कहते कि तुम बिल्कुल ठीक हो। किया कहती कि हम कल से डेटिंग स्टार्ट करेंगे और वो सब करेंगे जो तुम चाहते हो। लियान कहते कि हाँ। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में डम्पलिंग्स बनाते हैं। किचन में ही लियान किया को किस करने लगता है।
अब रात में लियान किया से कहता है कि कल हम सनराइज देखने चलेंगे। वो कहती कि ठीक है। तभी किया कि नोज से ब्लड आने लगता है। वो जल्दी से दूसरी साइड फेस कर लेती है और लियान से कहती कि मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। किया टिश्यू पेपर से ब्लड साफ कर लेती है, लेकिन लियान भी दूसरी साइड फेस करके रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान की नज़र उस ब्लड वाले टिश्यू पर चली जाती है। वो किया को इतने आराम से सोता देखकर उसे नहीं उठाता और उसके पास ही लेटा रहता है। 2 बजे किया की नींद खुलती है। वो लियान से सॉरी कहती है। लियान उसे हक कर लेता है और कहते कि सनराइज हम कल देख लेंगे, आज डिज़र्ट खाने चलते हैं। वो कहते कि ठीक है। इसके बाद वो दोनों डेजर्ट शॉप में जाते हैं। वही किया को खांसी आने लगती है। लियान टिश्यू लेने चला जाता है। वो चुपके से किया को देख रहा था। किया को ऐसे परेशान देखकर लियान भी रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। तभी किया को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहते कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम अभी रेस्ट करना और आज ही ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आओ। किया लियान से कह देती है कि मेरी मॉम को मुझसे कुछ काम है। लियान कहते कि ठीक है, मुझे भी मॉम से मिलने जाना है। किया चली जाती है। हॉस्पिटल में नर्स किया को बॉटल लगाते टाइम कहती है कि आप हमेशा अकेली क्यों आती हो, आपकी फैमिली कहाँ है। किया कहती कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। किया के लेग्स में पेन होने लगता है। नर्स कहती कि आपको अभी हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए, बार बार आने से अच्छा है। किया कहती कि नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैं अपनी लाइफ के बचे कुछ दिन हॉस्पिटल में नहीं बिता सकती। नर्स बाहर आती है और लियान को देखकर कहती है कि तुम तो किया के बॉयफ्रेंड हो ना। लियान उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। वो किया को बाहर से ही देखकर इमोशनल हो जाता है। अब घर जाते टाइम भी लियान किया के पीछे ही था। किया को फिर से ब्लड आने लगता है। चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो चलते जा रही थी और लियान उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर वो किया के घर के बाहर खड़े होकर उसे कॉल करता है। किया कहती कि तुम्हारी मॉम से मिला है तुम। वो कहता है कि हाँ, तुम कहाँ हो। किया कहती कि घर पर। लियान कहता कि मैं अभी आ रहा हूँ। लियान जल्दी से अंदर आता है। किया उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। लियान किया को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो दोनों साथ में सो रहे थे। तभी किया को खांसी आने लगती है। लियान फिर से परेशान हो जाता है और उसे हक करके कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। किया कुछ नहीं कहती। लियान कहता है कि इसी 20 तारीख को हमारी वेडिंग होगी, मैं कल मॉम से इस बारे में बात कर लूंगा। किया उसे हक करके रोने लगती है। नेक्स्ट डे लियान मिसेस जिन के पास आता है और कहता है कि मैं किया से शादी करना चाहता हूँ। मिसेस जिन कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो। लियान कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उसे अपनी ब्राइड बनाना चाहता हूँ। मिसेस जिन कहती कि ठीक है। उनके जाते ही लियान किया को कॉल करता है, लेकिन किया को कॉल नहीं लग रहा था। वो परेशान हो जाता है और सभी जगह किया को ढूंढने लगता है, घर में, हॉस्पिटल में, लेकिन किया कहीं नहीं मिलती। बाद में लियान कंपनी के रूफटॉप पर जाता है। किया वहीं पर थी। लियान कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किया कहती कि काश मैं उस दिन यहाँ पर नहीं आती तो हम कभी नहीं मिलते हैं। लियान कहते कि ऐसा मत कहो, भगवान ने खुद हमें मिलाया है। किया कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और न ही रीज़न बताना चाहती हूँ। लियान कहते कि मुझे सब पता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब किया डॉक्टर से बात कर रही थी तब लियान ने उनकी बातें सुन ली थी। किया ने डॉक्टर से कहा था कि वो लियान को और अपसेट नहीं देख पाएगी, इसलिए डॉक्टर किया की कंडीशन के बारे में सब झूठ बोलते हैं। लियान ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। प्रेजेंट में लियान किया से कहता है कि चाहे कितना भी टाइम बचा हो, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी इस विश को पूरी करने में मेरी हेल्प करो। किया रोते हुए लियान को हक कर लेती है। लियान भी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। उसी दिन लियान मिसेस यू को कॉल करता है और बताता है कि मैं किया से शादी कर रहा हूँ। मिसेस यू कहती कि अच्छी बात है। लियान कहते कि आंटी, उस दिन क्या को अच्छे से ट्रीट करना, उसे प्यार देना, क्योंकि आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा। वो उन्हें बताता है कि किया के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सुनकर मिसेस यू तो बेहोश ही हो जाती है। अब देखते ही देखते 20 तारीख आ जाती है। किया अच्छे से रेडी होती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मिसेस यू और उसका ब्रदर किया से मिलने आते हैं। मॉम और ब्रदर दोनों किया से माफ़ी मांगकर बहुत रोने लगते हैं। किया भी इमोशनल हो जाती है, जिससे उसे फिर से ब्लड आने लगता है। लियान जल्दी से किया के पास आता है। किया कहती कि अब मैं क्या करूं, मैं ये वेडिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। लियान कहता कि तुम परेशान मत हो। किया कहती कि मैंने तो अपनी ड्रेस भी खराब कर दी। लियान कहता है कि ड्रेस तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है। लियान किया को उठाकर स्टेज पर ले जाने लगता है। वो सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो, किया ही मेरी ब्राइड बनेगी। किया को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, इसीलिए लियान उसके साथ ही था। हॉस्ट सभी को किया के बारे में बताती है। मिसेस जिन सभी से कहती है कि किया बहुत अच्छी लड़की है। लियान बहुत लकी है कि उसे किया जैसी लड़की मिली। किया उन्हें हक कर लेती है। लियान किया से कहता है कि तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था।
क्या कहती कि काश मैं तुमसे ना मिली होती। खैर इस लाइफ में नहीं, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों बहुत साल साथ में रहेंगे। लियान कहते कि हाँ क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं और रिंग पहनाते हैं। क्या सोच रही थी कि लियान की वजह से उसने अपनी लाइफ के बचे हुए महीनों में अपनी पूरी जिंदगी जी ली। अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है। उनकी शादी हो जाती है। उनकी फैमिली फोटो क्लिक होने के बाद ही किया की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। सभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। आज तो फई और जाओ भी किया कि ऐसी कंडीशन देखकर रोने लगते हैं। लियान किया को हक कर लेता है। अब लास्ट में हम लियान का एक ड्रीम देखते हैं जिसमें वो किया के साथ सनराइज देखने जाता है और वहीं पर वो दोनों किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की सैड एंडिंग होती है, क्योंकि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।